नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने दशमलव वाले जोड़ और घटाव सॉल्व किए थे। आज की इस कक्षा में हम दशमलव वाले गुणा और भागों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला सवाल, जो कि बोर्ड पर तुम्हें पैटर्न बताए हुए हैं उसके अनुसार हम सवालों को करेंगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है अपना 45.26 मल्टीप्लाई बाय 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सारी संख्या को। 3 की टेबल 6 बार बोलेंगे। 3 6 जा 18। 18 का कितना आया? 8। हासिल कितनी लगी? 1। ठीक है ना। अब 3 2 जा 6। 6 और 1 कितना हो गया? 7। हासिल कुछ है नहीं, है ना। अब 3 5 जा 15। 15 का कितना आया? 5। हासिल कितनी आई? 1। ठीक है। और 3 4 जा 12। 12 और 1 कितना हो गया? 13। अब एक संख्या से इसको सॉल्व कर चुके हैं अपन, है ना। अब दूसरी संख्या लेंगे। दूसरी संख्या देखो, अब तुम सोच रहे होगे सर ने पॉइंट नहीं लगाया, तो ध्यान रखना दशमलव वाले गुणा में हम पॉइंट पे ध्यान ही नहीं देंगे। जैसे मैंने इग्नोर कर दिया था ना सवाल को सॉल्व करते वक्त, ऐसे ही तुम लोग इग्नोर कर देना, ठीक है ना। अर्थात गुणा वाले सवालों में दशमलव पर ध्यान नहीं देना है। जब तुम्हारा आंसर आ जाए उसके बाद दशमलव को देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड संख्या देखो। सेकंड संख्या है 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 2 6 जा 12। 12 का कितना आएगा? 2। कैरी 1 अर्थात हासिल 1, है ना। 2 2 जा 4। 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 का 5। हासिल कुछ लगी नहीं, ठीक है। 2 5 जा 10। 10 का क्या आ जाएगा? 0। हासिल कितनी लगी? 1। ठीक है ना। देखो यहां पर भी मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है अभी, ठीक है। अब 2 4 जा 8 और हासिल 1 कितना हो गया? 9। इसको ऐड कर दो। देखो 8 का 8, 7 और 2 कितना आ गया? 9। 5 और 5 10 हो गया। 10 का 0, हासिल की 1, इसमें 3 और 1 4 4 हो गया। 1 और 9 कितना हो गया? 10। ये अपना आंसर आया, ठीक है। अब आंसर आने के बाद पॉइंट पे ध्यान देना है कि कितने अंक छोड़ते पॉइंट है। पीछे से देखना है संख्याओं को, पीछे से जिधर से अपन इकाई दाई सैकड़ा, है ना, 1 10 100 ऐसे काउंट करते हैं ना, उधर से देखना है। तो पीछे से देखेंगे, इनका तो कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो पीछे से देखेंगे 1 10 अर्थात कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है? 2 संख्या। तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट इसमें लगा दो, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अर्थात 1040.98 इसका आंसर निकला। अब इसी प्रकार हम सेकंड सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड सवाल है 43.84 मल्टीप्लाई बाय 5.6। देखिए इसमें एक ही संख्या में पॉइंट था, अब इसमें यहां पर 2 संख्याओं में पॉइंट आ गए। इसमें भी पॉइंट है और इसमें भी पॉइंट है ना, दोनों में दशमलव है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सवाल करते वक्त दशमलव पे ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। लास्ट में देखेंगे दशमलव को। तो अब यहां पर 6 की टेबल बोलेंगे 4 बार, ठीक है। 6 4 जा 24। 24 का कितना आ गया? 4। हासिल 2, जिसे कैरी 2 बोलते हैं, ना। अब 6 की टेबल बोलेंगे 8 बार। 48 में 2 जोड़ दो 50। 50 का कितना आ गया? 0। हासिल की 5, ठीक है। 6 की टेबल 3 बार बोलो। 6 3 जा 18। 18 में 5 जोड़ दो 80 90 20 21 22 23। 23 का 3, कैरी कितना आ गया? 2, ठीक है। अब 6 4 जा वही 24। 24 में 2 जोड़ दो कितना आया? 26, ठीक है। एक संख्या से हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको
इरेज कर दो, मिटा दो उसको, है ना। पॉइंटों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बार बार कह रहा हूं, गुना में पॉइंटों पे ध्यान नहीं देना है, लास्ट में देखेंगे। इसी प्रकार 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले एक संख्या के नीचे क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। 5 4 जा 20, 20 का कितना आया 0, हासिल की कितनी लगी 2, ठीक है ना। 5 8 जा 40, ठीक है, 5 8 40, 40 का 40 में क्या ऐड होगा 2, 40 में 2 ऐड कर दो 42, 42 का कितना आ जाएगा 2, और हासिल कितनी लग जाएंगी 4, ठीक है ना। अब 5 की टेबल कितनी बार बोलेंगे 3 बार, 5 3 जा 15, 15 में 4 जोड़ दो 19, ठीक है, 19 का कितना आ जाएगा 9, और कैरी कितना चल जाएगा 1, ठीक है ना यहां तक। अब 5 की टेबल 4 बार बोलो, 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड कर दो 21, ठीक है। अब इसको ऐड करो इन संख्याओं को, इसका कोई रोल जो था वो खत्म हो चुका है, तो इनको मिटा दो, इरेज कर दो, ठीक है ना। अब इसको ऐड करो, देखो 4 0 5 6 प्लस 9 15, 15 का क्या हो गया 5, ठीक है, कैरी 1, हासिल है 1, है ना। और ये कितना हो गया 4, और यहां पर कितना आ गया 2, 2 4 5 5 0 4, ठीक है, ये इसका आंसर आया। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पर पॉइंटों को भी देखना है। अब देखिए इसमें 2 अंक छोड़ के यहां पॉइंट है, तो 2 अंक तो इसके हो गए, और 1 अंक छोड़ के इसमें पॉइंट है, 3 अंक हो गए टोटल। देखो यहां पर 2 अंक तो इसके हो गए, ठीक है, और 1 अंक इसका हो गया, टोटल अंक कितने हो गए 3 अंक। ध्यान रखना दोनों तरफ जितने अंक छोड़ के पॉइंट है वो काउंट होगा, ठीक है ना। तो देखो दोनों तरफ देखा हमने, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग रहा है, कैसे 1 2 और 1 इधर, है ना। तो यहां पर पीछे से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 245.504, ठीक है यहां तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल 30.406 मल्टीप्लाई बाय 405, यहां पर पॉइंट है ना। अब देखो क्योंकि इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट पे ध्यान मत देना, ठीक है। बहुत से बच्चे तो इसी से डर जाते हैं कि यार पॉइंट आ गया करेक्ट कैसे, तो पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, लास्ट में पॉइंट पे ध्यान देना है। देखो 5 की टेबल बोलो 6 बार, 5 6 जा कितना हो गया 30, 30 का कितना आया 0, हासिल 3 आई। अब 5 की टेबल 0 बार बोलेंगे तो 0 आता है, लेकिन उस 0 में 3 को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 3, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि तो बहुत अपने आप 3 ही रख देना चाहिए सर को, तो रख देंगे, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता और वो 0 रख देते हैं यहाँ पर, है ना, तो सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बताना भी जरूरी होता है। अब 5 की टेबल बोलेंगे 4 बार, कितना हो गया 5 4 जा 20, 20 का 0, हासिल कितनी लगी 2, कैरी 2, ठीक है ना। अब 5 की टेबल वही जो 0 बार बोलेंगे तो 0, और जो कैरी है वो उसमें ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब 5 की टेबल कितनी बार बोलेंगे 3 बार, 5 3 जा 15, ठीक है। अब हम इनको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, एक संख्या छोड़ दी तो एक संख्या के नीचे क्या लगा देते हैं क्रॉस। अब 0 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो क्या आता है 0, ठीक है ना। तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आया, 0 को पुनः 0 से किया 0 आया, और 0 को 3 से किया तो भी 0 आया, ठीक है। अब हम यहां पर 2 संख्याओं को छोड़ेंगे, तो 2 संख्याओं के नीचे क्या लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है।
पॉइंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, अभी ध्यान रखना। अब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाली संख्या से, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 का 4 आ गया, कैरी कितना लगा है 2। ठीक है, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, लेकिन जो हासिल है, ठीक है ना, उसको उसमें ऐड करते हैं तो कितना आएगा 2 का 2 आएगा। ठीक है ना, 4 की टेबल 4 बार बोलो 16, 16 का क्या आ जाएगा 4 6 16 है ना, 16 का 6, कैरी कितना गया 1, हासिल 1। 4 की टेबल 0 बार बोलेंगे तो 0, लेकिन हासिल 1 इसमें ऐड हो जाएगी, ये लो संख्या। ठीक है, अब 4 की टेबल कितनी बार बोलेंगे 3 बार, 4 3 जा 12, ये 12 का 12। अब देखो यहां पर इनको ऐड कर लो, 0 का 0, 3 का 3, 0 0, 4 का 4, 2 0 और 2 कितना है 4, ये 4 आ गया। ठीक है, 5 और 6 कितने हो गए 11 का 1, हासिल 1, कैरी 1 आ गया ना, और यहां पर आएगा 3, 2 और 1, ये अपना गुना करने पर आंसर आया। लेकिन अभी इसमें पॉइंट लगाना बाकी है, तो देखो 3 अंक तो इसके, इसको मिटा दो अभी। ठीक है, 3 अंक तो इसके और 2 अंक इसके, कितने अंक हो गए टोटल 5 अंक। यहां देखो सवाल में कितने अंक छोड़ के पॉइंट है पीछे से 3 अंक, और इसमें कितने अंक छोड़ के पॉइंट है 2 अंक, तो टोटल अंक कितने अंक छोड़ के हो गए पॉइंट 5 अंक। तो इसलिए पीछे से अपन 5 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये आंसर रहेगा इसका। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई को सॉल्व कर सकते हैं, गुणाओं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और भी देख लेंगे। अब हम देखते हैं भाग को। ठीक है ना, डिवीजन देखेंगे, डिवाइड देखेंगे। तो डिवाइड में पहला सवाल है अपना 8 से डिवाइड करना है, किसको 4.5.68। बहुत से बच्चे यहां लिखते हैं तो यहां पर भी लिख सकते हैं, है ना, और यहां पर भी लिखते हैं तो वो भी सही है। अब हम यहां पर क्या करते हैं 8 की टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो 8 5 जा कितना होगा 8 5 जा 40, माइनस करेंगे कितना बचा 5। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट आ गया। अब ध्यान रखना इसमें पॉइंट को साथ लेके चलेंगे, जैसे ही पॉइंट आया उठा के उधर रख दो, इस पॉइंट को उठा के कहां रख दिया यहां रख दिया। अब नेक्स्ट संख्या उतारनी, क्या उतार लिया 6। अब 8 की टेबल बोलिए जिसमें 56 आता हो। ठीक है, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। ठीक है, यहां तक कुछ नहीं बचा, यहां पर अपने पास 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो ऊपर से संख्या उतारते हैं, ऊपर से संख्या उतारी कितना 8। क्या 8 से 8 डिवाइड हो रहा है, हाँ 8 का 8 में भाग जा रहा है, कितनी बार 1 बार, 8 1 जा 8, और ये 0 लगा दो, क्रॉस लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो इस प्रकार से इस भाग को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार के और भी कई सिंगल संख्या वाले भाग को सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट जो सवाल है वह है हमारा 12 से डिवाइड करना है, किसको 3 4 9.80। ठीक है, अब देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और 12 3 जा 36, तो 36 तो ज्यादा हो गया है ना, तो 12 2 जा 24, माइनस करेंगे
ठीक है, माइनस किया तो क्या आया देखो 0 और 1, 10 बचा, ऊपर से संख्या उठा देंगे 9, 12 9 जा 108, अर्थात 12 9 जा 9 बार जाएगा 108, ठीक है, माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, इधर 0 इधर 0, ठीक है। अब देखो ऊपर से संख्या उतारनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले पॉइंट से अपन को आगे जाना पड़ेगा, तो पॉइंट को उठाओ और पॉइंट को कहां रख दो, यहां। अब आगे चलो, कितना आया 8, ठीक है। अब भाग दो, डिवाइड करो इसको, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, है ना, वो ज्यादा हो जाता है तो कितनी बार जाएगा 1, 12 1 जा 12, ठीक है। लेस करो, घटाओ इसको, 8 में से 2 गए तो कितना बचा 6, ऊपर कोई संख्या है क्या, है क्या 0, 0 को उतार लो, ठीक है। 12 5 जा, 12 की टेबल बोलोगे 5 बार तो कितना आएगा 16, 60, कितना आएगा 12 5 जा 60, तो 12 5 जा 60। इस प्रकार से ये तुम्हारा सवाल डिवाइड पे सॉल्व होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सवालों को सॉल्व कर करके देख लेना। अब मैं तुम्हें 1 2 सवाल दे देता हूं, एक सवाल मल्टीप्लाई का दे देता हूं और एक डिवाइड का दे देता हूं, तुम उनको सॉल्व करके, है ना, कमेंट बॉक्स में उसके आंसर मुझे भेजना। जैसे फर्स्ट सवाल है 42.63 मल्टीप्लाई बाई 4 8। देखो एक सवाल तो यह है जो कि मल्टीप्लाई का है, ठीक है। दूसरा डिवाइड का है जिसमें 73.98 डिवाइड बाई 13 ले। इन दोनों सवालों के आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेजना तुम, ठीक है। जब इनको सॉल्व करो तो, और अगर समझ में नहीं आता है ना, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना और हम प्रयास करेंगे, है ना, तुम्हें समझाने के लिए। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगे, तो ये क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, ठीक है, और इसमें कमेंट्स कीजिए। और अब तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।